नमस्कार मित्रों, मेमोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। पहले भी हमने एक वीडियो था जो हल्का सा शाम को बनाया था और ये वीडियो भी हम शाम को बना रहे हैं। तो पहले तो आपसे निवेदन है कि आप अगर इस YouTube चैनल पे 1 से 2 बार आ चुके हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बकवास बिल्कुल भी नहीं करते। वही जानकारियाँ आपको प्रोवाइड करवाते हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल हो। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं हम। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनका जो है ये वैसे तो 3 होती है, मगर पहले हम इन दोनों को समझेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक हमारे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? तो औपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जहां पर बच्चे की शिक्षा देने का एक निश्चित स्थान हो। निश्चित क्या हो? स्थान हो, जहां पर बच्चा जाकर के उनके जो घंटे हैं, समय हैं, वो भी निश्चित होता है। जाने आने का टाइम भी सीमित होता है, तो वो निश्चित समय औपचारिकता में होता है। अनौपचारिक शिक्षा में, इनफॉर्मल एजुकेशन में वो समय नहीं होता है। यहाँ पर बच्चा कभी भी सीख सकता है, सीखने की कोई सीमाएं नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा को जो हम अगर सीखेंगे तो ये जीवन पर्यंत हम सीखते रहेंगे। इनकी कोई भी एज सीमा नहीं है। कहते हैं सीखने की कोई सीमाएं नहीं होती है, तो वो सीमाएं इनमें नहीं होती। अनौपचारिक शिक्षा इनमें आती है, जैसे कि बच्चा अगर कचौरी खा रहा है तो कचौरी खाते खाते भी वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जैसे कि व्यक्ति चल रहा है, रेडियो चल रहा है, रेडियो में अगर कुछ जरूरी जानकारियां बता रहे तो उसने वहां से वो जानकारियां क्या कर ली? प्राप्त कर ली। तो वो शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे कि अखबार के माध्यम से पढ़ लेते हैं या रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, तो वो सब वो शिक्षा आएगी अनौपचारिक शिक्षा में। और इसका जो है वो समय निश्चित नहीं होता है, इसका समय निश्चित नहीं होता है और वातावरण भी निश्चित नहीं होता है। आप कहीं पर भी किसी भी वक्त सीख सकते हो, सीखने की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा हमने आपको बताया, अनौपचारिक शिक्षा हमने आपको बताया। तो अब आपके बिल्कुल भी ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किसके कहते हैं। ये जो है, ये हमने जो वीडियो बनाया है, ये जो भी रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके भी यूजफुल हैं, और जिनके बीए में एजुकेशनल हैं, जैसे कि अभी मेरे एजुकेशनल हैं तो वो मेरे उसमें भी साइकोलॉजी के पार्ट आ रहे हैं, उसमें भी साइकोलॉजी हैं और बाकी रीट में भी साइकोलॉजी है। तो ये बीए में भी है, मेरे एजुकेशन सब्जेक्ट है, तो वो उसमें साइकोलॉजी के पार्ट बहुत हैं, तो वो वहाँ से भी मैंने देखा इसको। तो ये हैं एजुकेशनल, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बारे में हमने आपको बताई। आपको बस हमारे वीडियोस हैं वो रेगुलर देखने हैं। रेगुलर देखने के लिए आपको पहले चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को ऑल पे लगाना पड़ेगा, ताकि जब भी हम कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए लेकर के आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप जल्दी से उसको देख लोगे। अगर समय रहते आप उसको नहीं देखोगे तो बाद में भी देख लोगे, मगर वो कहते हैं कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, अगर उस समय पे वो अवेलेबल नहीं होती हैं तो वो हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं होती है। जैसे कि अभी अगर आप ये देखोगे, हमारे जो भी वीडियोस आप देखना, हमने टुकड़े में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ डाल रखी है, आप उनको अगर अभी पढ़ लोगे तो आपके वो शायद काम आ जाएगी। किंतु अगर जैसे रीट का एग्ज़ाम होता है आपके, अगर एजुकेशनल सब्जेक्ट का अगर पेपर हो जाता है तो ये आपके कुछ भी काम का नहीं है। तो आप अभी से अभी हमारे वीडियोस का लोड भी इतना नहीं है। अभी आप देखोगे हमारे जो मैथ की क्लास भी हमने शुरुआत की है, उनमें बहुत अच्छे फैक्ट हमने डाले हैं। मात्र दो क्लासें हैं,
और हम ऐसे सिखाते हैं कि हमें बच्चों को कैसे सिखाना है। हम ऐसे नहीं सिखाते कि भाई ये लो, ये फॉर्मूला लो और आप इनको करो, ऐसा नहीं है। अरे हमें बच्चों को समझाना है। जो चीज़ हमारे कोई समझ में नहीं आती हम बच्चों को कैसे समझाएंगे, तो वो वाली चीज़ें हैं। हमें बच्चों को जैसे समझाए ना वैसे आप समझाएंगे कब, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आप देखना मैथ की क्लासें भी अभी तक 2 ही हैं, अगर आप कमेंट करोगे तो हम और भी क्लासें लेकर के आएंगे। वैसे समय अभाव में हम ज़्यादा क्लासें आपके लिए नहीं ला पा रहे हैं और शायद अभी रेगुलर नहीं आ पाएगी क्लासें, तो इसलिए पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप अभी से ऐड हो जाओगे तो जरूर जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी। बहुत कम लोड है हमारे इस पे और बहुत शॉर्ट में जानकारियाँ बताते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी फिर कहता हूँ एक बार कि जो अच्छे YouTube चैनल है उनको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वो जो घंटी वाली है उसको ऑल पे कीजिए। कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास में आएगा तो आप उसे जल्दी से